फिरासत शाह साहब, आपने तो बाकायदा धरना दिया कई दिन, तकरीबन 2 हफ्ते के करीब बिजली के बिलों के मामले को लेकर। कैसे देखते हैं इस इकदाम को जो अब जो सूबाई हुकूमत, पंजाब की सूबाई हुकूमत की तरफ से उठाया जा रहा है? देखें, हम एक किसी को भी रिलीफ मिले वो तो हम उसको सराहते ही हैं, जो कुछ भी किया जाए। और जितने कम आपने 2 महीने के लिए दिया, हमारी डिमांड बहरहाल ये नहीं थी, इट इज ओवरऑल। और ये पहली बात है कि इसको रिलीफ कॉल ही नहीं करना चाहिए, ये राइट है अवाम। उसकी वजह है कि आप उनसे ऐसी ऐसी चीज चार्ज कर रहे हैं बिजली के बिलों में जो कि हक ही नहीं बनता। जो टैक्सेस उस पर लगाए जाए, जस्ट लुक एट द लिस्ट जो आपके बिल के राइट साइड पे आती है। टीवी का टैक्स, इनकम टैक्स, दिस सरचार्ज, दैट सरचार्ज, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट जो आपके आईपीपी के कैपेसिटी पेमेंट है, आधा बिल तो उसकी वजह से जाता है। ये किसने किया था, ये किसका किया धरा है, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हम उनको रिलीफ दे रहे हैं। इट्स नॉट रिलीफ, इट इज देयर राइट, इट शुड बी गिवन टू देम। पहली बात तो ये समझ लो। लेकिन इसमें एक सिंगल गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। ये तमाम गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट्स आती रही, वो अपने अपने आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हैं वो उनको रिन्यू करती रही हैं, एक्सटेंड करती रही। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, इसमें सारे एक ही अम्माम में है। लेकिन ये कि अब ये जो बात है ना, खासतौर पे कि जी पंजाब को रिलीफ मिल गया और वो 2 महीने के लिए मिल गया, हमारी जो डिमांड थी वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं थी। हमारा मुआहदा जो हुआ था पंजाब की मिनिस्टर से नहीं हुआ था, हमारा मुआहदा फेडरल मिनिस्टर के साथ हुआ। अब वो चाचा भतीजी का मामला है, खानदानी मामला है, उन्होंने जाके वहां पे कुछ रिलीफ पैराल दे दिया। प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद भी नहीं थे, नवाज शरीफ साहब ने रिलीफ दिया। आज नईमुर रहमान साहब कोयटा में मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि अब तो बहुत दिन हो गए, मियां साहब को अब मकामी सोच से निकल आना चाहिए। He is the leader of the nation, right? That's what they present him as. और फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब में पूरे मुल्क पे उनकी हुकूमत है ना, सिर्फ पंजाब पे तो नहीं है। तो बाकी मुल्क का क्या होगा? आप कहते हैं सूबे कर ले। अब हमें तो एतराज नहीं है सूबे भी करें तो, लेकिन सूबों से भी आप करवाएंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा जी अब आप कल को कहें कि डिफेंस बजट भी अपना अपना सूबा दे दे, ऐसे तो नहीं होता। जो फेडरल लेवल पे चीज होनी है, आईपीपी सूबों ने नहीं की थी, आईपीपी फेडरल गवर्नमेंट ने की थी। यही जिम्मेदार है और इन्हीं को करेक्शन करनी है असल में। बहरहाल अगर ये सूबों के थ्रू कराना चाहते हैं, इनके कोएलिशन गवर्नमेंट्स है ना, 2 में तो कम से कम है, और उनके साथ करें। वो तो तैयार नहीं है इस पे। इसका मतलब है कि बाकी अवाम को आप उनके जिम्मे छोड़ देंगे और उनके भरोसे पे छोड़ देंगे और वो कुछ करें ना करें। तो ये तो हमारा इंटेंशन नहीं था। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जी पिंडी में धरना हुआ तो पंजाब में टैक्स का ये कम हो गया बिल, अब क्या हम जाके क्वेटा में धरना दें? अब क्या हम जाके कराची में धरना दें? कराची में तो हुआ भी है कुछ अरसे। तो ये एक मकामी सोच से निकलना चाहिए, नेशन की सोच की तरफ जाती है। ये सारी पॉलिटिक्स ना हमारी रीजनल होके रह गई। पीपल्स पार्टी है तो वो एक खास रीजन के लिए रह गई है, मुस्लिम लीग है तो वो एक रीजन के लिए रह गई है। ये रीजनलिज्म से हम पहले ही बहुत परेशान हैं। तो ये इस मसले को सॉल्व करने के लिए भी इसी एंगल से देखा गया। बहुत अफसोस हुआ था, मैं कहता हाफिज साहब ने कहा कि अब तो बड़ा हो जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। मकामी सोच से, जैसे वो इकबाल ने कहा था ना कि हो फिक्र मकामी, वो हो कैद मकामी तो मुकद्दर है तबाही, रह बहर में तू सूरत माही, आजाद वतन सूरत माही। तो ये तो उस लेवल तक जाना चाहिए जो नेशनल लेवल के लीडर्स हों, उनको खूब बड़ा सोचना चाहिए। ये छोटी अब क्या अगली दफा ये ऐलान करेंगे कि रायवंड के एरिया के लिए सिर्फ हमने जो बिल जो है वो कम कर दिए? ऐसे तो नहीं होगा कम। तो इनको पूरे नेशनल की लीडरशिप, विफाक की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है। विफाक की जिम्मेदारी से सारा किया धरा उन्हीं का है, बेशक किसी पार्टी का भी हो, लेकिन विफाक था ना, उसी ने ये किया। सूबे ने किया होता तो हम उनसे पूछते, आपने उनसे तो नहीं लगवाया आईपीपी। ठीक, कैन यू रिपीट? मैंने ये कहा था कि ये सभी बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली राइट भी है बात के, जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना चाहिए, और जितने भी इदारे हैं, फौज है, अदलिया है, सियासतदान, सबको अपनी आईनी हुदूद में रह के काम करना होगा। तो ये सब आइडियली तो ये सब बात करते हैं, लेकिन इस पे प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे मुमकिन है?
अच्छा, प्रैक्टिकली पॉसिबल इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उतनी देर से ही मामला ठीक होंगे। और इसमें देखिए, हमसे एक और सवाल हाफिज साहब से ये किया जा रहा है कि जी आप किसी कोएलिशन का पार्ट क्यों नहीं बन जाते, वो लोग भी तो यही डिमांड कर रहे हैं और ये चीजें। तो उन्होंने यही कहा था कि कोएलिशन के जो हमारे जो तजुर्बात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आप कोएलिशन का पार्ट बन जाते हैं और फिर पार्ट बन के आप कुछ दूर चलते हैं, पता चला कोई और इंटरनली डील कर लेता है और फिर वो जो मसला है जिसके ऊपर आपने कोएलिशन किया था उनके साथ, वो तो वहीं रह जाता है और उनके अपने फवायद जो हैं वो हासिल कर लेते हैं इस तरह। तो ये मामलात रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारी सोच, हमारी बात आज अगर एक ही हो तो सब लोग यही बातें कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात कर रहे हैं, दीगर अपोजिशन की जमातें भी यही बात कर रही हैं, लेकिन ये कि ये इस पे फिर कायम रहे, फिर ये कि कोई डील वील करके बाद में ये जिस तरह का होता रहा, उसी की वजह से ये डीरेल होता रहा सिस्टम। तो आप जो फरमा रही है वो यही है कि हमें हर मामले में थोड़ा सा मेच्योर होना चाहिए। अब इतने दिन हो गए, ठीक है, इंटरप्शन जरूर आई है पॉलिटिक्स के अंदर और फौज का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और इस हवाले से नहीं, हम ज्यादा शर्माने की बात नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट ये फौज का नाम क्यों नहीं लेते, उन्होंने बिल्कुल इंटरवीन किया है ना, दैट वाज रॉन्ग। और अब तो वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए जनरल फैज साहब के खिलाफ जो हुआ है उससे तो ये पता चल रहा है ना कि बिल्कुल ये चीज एक हकीकत थी। और मैं क्योंकि बलूचिस्तान में रह के आया हूँ तो वहां पे तो और भी ज्यादा ये होता रहा है। वहां पे इलेक्शन तो होते नहीं है, सिर्फ आई वॉश है, इट इज ऑल मैनेज्ड। तो ये इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी, ये पिछले इलेक्शन को देख लें तो वहां पे क्या हुआ, पिछले इलेक्शन से पिछले इलेक्शन को देख लें तो उसमें क्या हुआ, कभी आरटीएस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये इनसे तो एक इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन मैनेज नहीं हो सके। कल जो परसों हुए थे उसमें उनका सिस्टम डाउन हो गया। और नादरा जो इतना बड़ा, हम इस पर बड़ा प्राउड महसूस करते हैं कि दुनिया का में जाके कहाँ इन्होंने सिस्टम एस्टेब्लिश किए, ये इतनी छोटी सी इलेक्शन नहीं करा सके एक सही तरीके से विदाउट इंटरप्शन। तो इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? आई डोंट थिंक ये टेक्निकल मसाइल हैं, बल्कि कुछ और मसाइल हैं जिसके जरिए फिर ये अपने अपने मकासद लोग हासिल करते हैं इलेक्शन के अंदर। तो ये इंतखाबी इस्लाहात भी होनी चाहिए, फिर ये बड़े पैमाने पे स्ट्रेटजिक लेवल पे हमें ये चीज सोचनी चाहिए। और खुदा करे कि ये हमारे इदारों में भी ये सोच अब ये पैदा हो। और देखिए कुछ इशारे तो नजर आ रहे हैं, अल्लाह करे कि कुछ हो ऐसी बात, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे और अपनी अपनी पोजीशन पे नहीं जाएंगे, अदलिया जो है वो उसका, आप देखिए पूरी अदलिया, आप उसके दुनिया के अंदर रैंकिंग देखिए, दुनिया के अंदर रैंकिंग देखिए, वेयर आवर जुडिशरी स्टैंड्स। उसके बाद फौज के बारे में हमने अभी बात कर ली है, सियासतदानों के बारे में बात कर ली है, किस तरह अंडर द टेबल डील्स करके ये चले जाते हैं। एक दफा कोई आ जाता है, कोई क्लीन चिट ले लेता है, फिर वो थोड़े दिन के बाद वो उससे नाराजगी हो जाती है, तो फिर उसके खिलाफ तो दूसरे लोग पैदा हो। तो ये कंटिन्यूसली सिलसिला चलेगा। 1 मिनट के लिए मुझे ये मौका दें, मैं ज्यादा इसमें बैक एंड फोर्थ सवाल जवाब में नहीं पड़ जाता। मेरे भाई ने एक बात ये की थी कि जी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहीं कहा कि जी कराची जो है वो इतने टैक्स देता है, तो वो तो टैक्स सारा इस वजह से वहां से मिलता है कि पंजाब से गुड्स जाती हैं तो वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, इसलिए गुड्स मिलता है। तो क्या आप ये भी कहेंगे कि जी केपीके से पानी आता है इसलिए जितना एग्रीकल्चर पंजाब में होता है वो सब एक्चुअली केपीके का है? डोंट थिंक लाइक दैट, दिस इज ऑल, वी आर ऑल टुगेदर। जिसके यहाँ से जितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसको एक्नॉलेज करें, जिसके यहाँ से जितनी ज़राअत हो रही है उसको एक्नॉलेज करें, जहाँ मादनियात हैं उनको उनका हक दे। बलूचिस्तान के अंदर सोलर का इतना बड़ा पोटेंशियल है, आज भी हाफिज साहब ने कहा है, वहां पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मौजूद है कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जगह सोलर लगाने की वो बलूचिस्तान है, क्योंकि वहां पे सोलर इरेडिएशन इंडेक्स बहुत ज्यादा है। हम बलूचिस्तान में नहीं लगाते, हम बहावलपुर में लगाते हैं, क्योंकि जो मियाँ साहब ने कह दिया कि वहां पे लगाना है। और वो क्या इनके टेक्नोक्रेट्स को, इनके एक्सपर्ट को समझ में नहीं आई थी बात कि दिस इज नॉट ए सूटेबल प्लेस फॉर सच। कायदे आजम पाक जो ने लगा, एक्चुअली इट वाज ए बैड चॉइस। इसमें पंजाब और बलूचिस्तान की कोई बात नहीं, तो पूरे ग्रिड में चले जाएगा ना, उसमें बहावलपुर का कोई फायदा नहीं था, ये तो पूरे पाकिस्तान का फायदा था या नुकसान था। उन्होंने ऐसी जगह के ऊपर वो लगाया कि जहां पे उसकी मेंटेनेंस है, क्योंकि वहां पे सैंड होती है, जब सैंड उड़ती है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसको फिर साफ करना पड़ता है, उसको साफ करने के लिए पानी चाहिए होता है, पानी निकालने के लिए फिर एनर्जी चाहिए होती है, यू एंड अप बीइंग जीरो। तो इस किस्म के फैसले आप लोगों ने, और ये मैं हमेशा बात कहता हूँ, हमारे पास एक्सपर्ट बहुत अच्छे मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको इतना कॉर्नर कर देते हैं
कि वो कहते हैं कि जिंदगी बचानी है। तो आपको मैं नाम लेके भी यहाँ बता सकता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्या क्या हुआ यहाँ पे, जिन्होंने स्टैंड लिया। तो फिर वो क्या है स्टैंड लेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ब्यूरोक्रेट माशाल्लाह फरिश्ते हैं, इसमें भी होंगे, हमारी तरह के लोग हैं, सब मिले जुले होते हैं, लेकिन ये कि इनके अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, इसी से सिस्टम प्रमोट होगा। मेरिट नहीं है किसी चीज में, वो मेरिट की, और मेरिट चलो लोगों में तो नहीं है, जो उसकी हम बात कर रहे थे आईपीपीस की, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये कैसे सही हो सकता है। भाई ये आईपीपीस के अंदर चले, वो पीछे तो फोरेंसिक ऑडिट पे तो तैयारी नहीं होती ना, क्योंकि पर्दा नशीनों के नाम आते हैं सब के, इन्होंने नदीम बाबर का नाम ले लिया, एक दो का नाम ले लिया, पीछे और भी चले जाए तो और मियां मंशा के भी नाम। और अब फोरेंसिक ऑडिट की तो अब बात हो रही है ना, इससे पहले जो माजी में ऑडिट्स हुए हैं वो सारे ऑडिट्स के बाद जो है वो मुआहदे रिन्यू हो गए। हाँ देखिए 2016 में मेरे पास आई हैव दैट रिपोर्ट विद मी, 15-16 के अंदर एक ऐसी आईपीपी है जिसके ऊपर गए हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट के इदारे, और उन्होंने ये कहा कि ये 1 मेगावाट पैदा करने के काबिल भी नहीं है, आज तक उसको कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। तो ऐसे एक मिसाल नहीं, ऐसी कई मिसाल। आप कहते हैं हम इनको देखेंगे ही नहीं, ये हमारा सॉवरन गारंटी का मसला हो जाएगा। चाइना से आप ये क्यों कहते हैं कि चाइना से बात नहीं कर सकते? चाइना तो आपका बड़ा करीबी दोस्त। आप किस एक आईपीपी की बात करें? क्योंकि इसमें मंशा ग्रुप भी है, इसमें सलमान शहबाज भी हैं, इसमें इब्राहिम ग्रुप भी है, दाऊद ग्रुप भी है, नदीम बाबर का नाम भी है इसमें। लेकिन ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये किसी एक का नहीं है, हम तो कहते हैं कि हर एक का होना चाहिए और सामने आना चाहिए। और इसमें सिर्फ ओनर्स का मसला नहीं है, इसमें वो लोग भी हैं जो इनकी गवर्नमेंट के एडवाइजर थे, इसमें वो लोग भी हैं जो इनके लीगल एक्सपर्ट्स थे, इसमें फाइनेंस के लोग भी हैं जिन्होंने इसको मशवरे किए, और सबसे बढ़ के वो सियासतदान है जिन्होंने ये करने के लिए इनको इजाजत दी। और ये इतनी बड़ी डिजास्टर का पाकिस्तान सामना कर रहा है कि शायद पाकिस्तान के जब 2 लख्त हुआ था, बांग्लादेश बना था, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आता है। ये मुल्क नहीं चल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ यार, हम जो है ना, ये सिर्फ आई वॉच से नहीं काम चलेगा कि ये हो गया। यू नीड टू गो एंड टॉक टू चाइना। चाइना आपका फ्रेंड है, सारी दुनिया में मुआहदे रीनेगोशिएट होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये रिसर्च बताती है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो 2 गवर्नमेंट्स के दरमियान होते हैं, जो सबसे मुकद्दस समझे जाते हैं कारोबारी दुनिया में, उसका भी एक रिसर्च पेपर बताता है कि 2020 और 2023 के दरमियान जितने ऐसे मुआहदे हुए उसमें से 1/4 ऑफ देम वो रीनेगोशिएटेड, और रीनेगोशिएट होने के बाद वो ज्यादा बेहतर अंदाज में चलते हैं। सारी बातें आप आपस में डिस्कस हो गया। फरासत साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए 1-2 बातें थी। एक तो ये कि पहले मुझे रहा नहीं जा रहा था जब इन्होंने कहा कि जी आर्मी जो है वो कहती है कि कोई भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो तो हम उसके पीछे खड़े हो गए। आई मीन कम ऑन, आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसको कहते हैं? ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, फॉर्म 45 की गवर्नमेंट नहीं है। ये सारा मैनिपुलेटेड इलेक्शन है। ये तो एक सियासी बयान हो गया ना। ये तो सियासी बातें हैं ना, ये ऐसे ना करें प्लीज, ये सियासी बातें हैं सारी। आपको कह दूं, जो आप उसके हिसाब से कह रही थी ना कि प्लानिंग नहीं किया, देखिए ये प्लानिंग किसने करनी थी? कौन हुकूमत में रहा है पिछले दिनों में? उसी की वजह से सारे प्रॉब्लम है ना। तो यू हैव टू टेक द ब्लेम इक्वली कि आप लोग भी गवर्नमेंट में थे, आपने क्यों नहीं किया। अच्छा, अभी जो ये हम बात कर रहे हैं कि प्लानिंग रिसेंटली, यानी 1-2 साल पहले इनको कुछ होश आएगा जी पावर के सिलसिले में कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। 19 में उन्होंने जो है एक पॉलिसी दी, एक प्रोग्राम दिया जिसको कहते हैं IGSAP, इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लान। वो बड़ा अच्छा प्लान, उसमें है प्रॉब्लम्स हैं लेकिन कम से कम एक प्लान तो था। अब उसके मुताबिक अमल भी नहीं होता। इन्हीं का गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्लान है, एक रीजनेबल प्लान है, और जो साहब उसके आर्किटेक्ट थे अब तो वो इनके एडवाइजर के अंदर शामिल हैं। उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा? आप जो है जिस हिसाब से आपको जनरेशन के लिए डिस्पैच देना है उसका एक मेरिट ऑर्डर है, आप उस मेरिट ऑर्डर को ही फॉलो नहीं करते। इस वक्त क्या है पता है आपके जो कोल प्लांट्स हैं, इवन इम्पोर्टेड कोल, वो उससे बहुत सस्ता है जो आप RLNG के साथ उस प्लांट चलाते हैं। आप एक तो हम चाइना से बात करने की बात करते हैं, दूसरी एक बहुत अहम बात है आपके तवज्जो से, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चली जाए। देखिए 2025 में आपके कतर से नेगोशिएशन शुरू होने, क्योंकि 26 में आपके RLNG के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं, उसको रिन्यू कर। उस वक्त तो डेफिनेटली आप उनसे बात करें कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। दिस इज शैंपेन ऑफ फ्यूल्स जो कि एक गरीब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये RLNG जो है ना 10-10, 11-11 डॉलर की आप वहां से लेते हैं, और कंपनीज को, ऑयल एंड गैस कंपनीज को कहते हैं अपने कुएं बंद कर दो जहां से आपको $6 की गैस मिलती है,
और उसका सारा बोझ वो आवाम पे डालते हैं और हमारे बिलों में डालते हैं, और फिर हम यहाँ रो रहे होते हैं कि जमात इस्लामी वाले रोड पे बैठ के कि भाई बिल कम करो। ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है? ये RLNG के माहदे जो हैं, आप तो 25 तक भी ना रुके। आप अभी बात करें कतर से, जैसे चाइना आपका दोस्त मुल्क है, कतर भी हमारा बहुत करीबी मुल्क है, आप उनसे जाके बात करें कि भाई ये डिस्पैचेस खुदा के लिए कुछ कम करो, ये हमसे दिए नहीं जा रहे, ये पैसे लोग भूखे मर रहे हैं, छलांगे लग रहे हैं नहरों में, औरतें बेचारे अपने ऑपरेशंस नहीं करा रही और जाके नहर में ये बिल दे के नहर में छलांग लगा दिया। ये क्या चीजें नजर नहीं आ रही? हमारे हुक्मरानों को नजर नहीं आ रही? हम यहाँ बैठ के इतनी बड़ी प्लानिंग और इसकी बातें कर रहे हैं। आप रीजन को जरा देखें कि रीजन में आपके क्या क्या हो गया है। कीनिया इज ऑल्सो इन आवर रीजन, करीबी है हमारा ममालिक। बांग्लादेश में क्या हो गया, श्रीलंका में क्या हो गया, इवन इंडिया में किसानों ने जो अपना हक मनवा लिया इतनी बड़ी चीजें लेके। डू यू वांट द सेम थिंग टू हैपन इन पाकिस्तान? क्या उस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर वो टाइम आ गया ना तो फिर जैसे जो कहा जाता है ना, वो एग्जिट फ्लाइट भी शायद ना मिले। तो प्लीज थिंक अबाउट इट, यही टाइम है आपने अवाम की पावर को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, आप कहते हैं। पाकिस्तान के लिए करना है, ये बात भी अहम है। और एक आखिरी बात के लिए कि ये जो आपने जो मुतवस्सित तबके की बात की ना, इसके सिलसिले में हमारा एक बहुत अहम डिमांड है इनके साथ। और बाय द वे अभी अनकरीब हमें मैसेजेस मिले हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ रिव्यू सेशन विद द गवर्नमेंट कि ये जो हमारा मायदा था उस पर कितना अमल हो, क्योंकि 28 तारीख को उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया ना, शटर डाउन। तो अब नेगोशिएशन दोबारा होंगे कुछ, तो ये प्रेशर तो रखना पड़ता है। बहरहाल तो वो इनसे ये पता करना है कि ये जो टैक्स आपने जो स्लैब्स चेंज किए हैं तनख्वाहदार तबके पे, और मैं और आप उसमें शायद और लोग भी इस पे शामिल हो, ये क्या इंसाफ है? तो अभी फरासत शाह साहब, क्या जो 28 अगस्त को आपका जो एहतजाज होने जा रहा है उसमें आप इस मामले पे कुछ रिनिगोशिएट करेंगे, कुछ मामला तय करेंगे? एक तो टाइमलाइन इनको दी हुई है ना, वो मुसलसल दिन रोजाना कम हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्होंने किया है, हम मानते हैं। पहले दिन तो ये कहते थे लगारी साहब, जो बल्कि नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही उन्होंने धरने के पहले ही कह दिया था कि ये तो जो शजर ममनुआ है, ये IPPs को हम हाथ नहीं लगा सकते, इसमें सॉवरन गारंटीज है। फिर उनको समझाया गया तो समझ में आ गई बात उनके, और फिर आखिर उन्होंने ये किया कि ठीक है हम 6 IPPs बंद कर रहे हैं, 15 के ऊपर हम उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी निगोशिएशन के ऊपर थोड़ी सी रिलक्टेंस है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना से निगोशिएशन करें। तो आपको जो हुकूमत की तरफ से जो मैसेज दिया गया, जो मामला आपके साथ तय किए गए, वो ये थे? जी देखिए, जो मामला तय किए गए तो उसके वो तो 6-7 थे, लेकिन जो मेन मामला था वो तो यही था ना कि बिजली के गेम जो वो है निर्ख, वो उसके बराबर लाए जाए जो आपकी बिजली पैदा करने की लागत है। अगेन दिस इज नॉट, यू आर नॉट गिविंग ए रिलीफ। लेकिन वजीर तवानाई तो आज कह रहे थे कि 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 लाख रुपए बचत हो सकती है। हाँ, वो बिल्कुल ये एक तरफ कहा जा रहा है कि जो हमारे पास बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन चूंकि ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, इस वजह से वो लोगों तक नहीं पहुंच सकती। दूसरी तरफ लोड शेडिंग करने का और उसको कम करने का खर्चा बताया जा रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की। ये देखिए, अगर ये जो पैसे आप कैपेसिटी पेमेंट की मद में तो बहरहाल दे ही रहे ना इन लोगों को, तो वही रिलीफ आप अवाम को दे दें। आप फ्री बिजली दे दें, आपने तो पैसे देने ही हैं, आप फ्री बिजली दे दें, आप अपने कारखानों को दे दें कि लोग बिजली और पैदा करो, एक्सपोर्ट करो और मुल्क का पहिया चलाओ। इनको देने से बेहतर तो है कि ये आप इनको दे दें। और वो फिर ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, क्योंकि काम नहीं किया, IPPs लगा दिए, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ना उसकी ट्रांसमिशन लाइंस की। तो उसका भी हमने हल उनको बताया कि अगर उसका हल ये है कि प्यासे को कुएं के पास ले जाओ या कुएं को प्यासे के पास ले आओ। वो ये है कि जहां पे आपके ये IPPs लगे उसके करीब इर्द गिर्द करीब ही आप इंडस्ट्रियल स्टेट बना दें और इन्हीं लोगों को कहें कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ और यहाँ से अपना तार लेके अपनी बिजली निकालो। कोई जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन लगाने तो शाह साहब, वक्त खत्म हो रहा है। 28 अगस्त को जिस बुनियाद पे आप एहतजाज करने जा रहे हैं वो क्या है, क्या एजेंडा है आपका? देखिए, मैंने कहा ना कि टाइमलाइन तो है ना 45 डेज का, इनको वैसे ही टाइम दिया था कि इसके अंदर ये चीजें करनी है और वो करीब आ रही है। आप देखें, अगर आप ये प्रेशर नहीं रखते अवाम का प्रेशर, तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़ा करके फिर खामोश हो जाएंगे। और इन ए वे मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट भी शायद ये सोचती है कि ये एहतजाज जो है शायद उनके लिए भी फायदेमंद है। उसकी वजह ये कि फिर वो जा कहते हैं कि जी हम IMF से तो जाके बात कर सकते हैं, हम किसी और से तो जाके बात कर सकते हैं। अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई एहतजाजी नहीं कहेगा, वो कहेगा भाई आपको क्या तकलीफ है, आप बैठे रहे, आप तो इतने अरसे से बैठे हैं, वैसी हुकूमत कर रहे हैं आराम से।